वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। बहुत लोगों का सपना होता है पुलिस बनने का। अब वो सपना आप लोग का पूरा होने को आ गया है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक विज्ञापन में पुलिस का जो है पोस्ट निकाला गया है, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि पुलिस का वैकेंसी आएगा। तो आखिरकार वो आ ही गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसमें आप लोग को इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कितना पोस्ट आया है, क्या इसका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करना है, कितना हाइट मांगा है, कितना दौड़ धूप करना है, ये सभी के बारे में बताऊंगा। इसकी योग्यता क्या है, कि कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो आवेदन ऑनलाइन भरने का जो प्रारंभिक तिथि है 20/10/2023 से चालू हो जाएगा। मतलब कुछ दिनों बाद ये जो है चालू हो जाएगा। और अंतिम तिथि जो है 30/11/2023 तक है। कम से कम 40 दिन का इसमें टाइम मिल रहा है, तो अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। ठीक है। और इसमें देखिए परीक्षा शुल्क लगेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये व्यापम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। इस वैकेंसी को लिया जाएगा जो मुख्यालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो है इस वैकेंसी को लिया जाएगा। इसमें देखिए सामान्य वर्ग जो जनरल है, ओबीसी हो गया, इन लोग का ऑनलाइन आवेदन भरने का फीस 200 रुपये है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन लोग का आवेदन भरने का जो फीस है वो 125 रुपये है। तो इस प्रकार ये जो है फीस दिया हुआ है। और ये पोस्ट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 6000 प्लस पोस्ट निकला हुआ है। ठीक। अब देखिए इसमें अलग अलग जिले वाइज जो है दिया हुआ है। तो ये रायपुर जिला का है, इसमें आरक्षक जीडी का है 361 पोस्ट। ये क्या है, जनरल कैटेगरी का है। और ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर है 77 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति का 22 पोस्ट। अनुसूचित जाति का 94 पोस्ट। ये कहाँ है, रायपुर में है। ठीक है। इस प्रकार टोटल 554 पोस्ट है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं आरक्षक चालक का हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो है दिया हुआ है। ये अ ज दिया हुआ है, ये होता है अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। और अ और ज दिया हुआ है मतलब अनुसूचित जाति एससी हो गया। ठीक है। अ पीवा मतलब हो जाएगा ओबीसी, और अनारक्षित मतलब हो जाएगा जनरल। ठीक। तो इस प्रकार ये जो है क्रम अलग अलग जिले का दिया हुआ है। सब अपने अपने जिले का देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे जिले का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। कोई मान लीजिए कोई रायपुर का यदि व्यक्ति है, वो धमतरी में भी मतलब अप्लाई कर सकता है, यहाँ महासमुंद में भी अप्लाई कर सकता है, कहीं का भी उसको पोस्ट मिल सकता है अप्लाई करने पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो उसी जिला का हो, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं इसकी योग्यता क्या मांगा है। आगे देखिए तो ये हर जिला का जो है पोस्ट खाली हुआ है, हर जिला के लिए निकाला गया है। बहुत बड़ा गोल्डन मौका है आप लोग के पास निकालने के लिए। ठीक है, देखिए इसका वेतन देखते हैं। वेतन देखने से पहले बता दूं कि इसमें जो है आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए। आरक्षण देखिए तो भूतपूर्व जो सैनिक हैं इसके लिए 10% समस्त स्तरीय तथा श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। जो कि भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 10% आरक्षित है। और जो प्रभागवार 30% आरक्षक रहेगा, ये किसके लिए है, महिलाओं के लिए। तो इसमें क्या पता चला, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% आरक्षण है, और महिलाओं के लिए जो है 30% जो है आरक्षण है पोस्ट। इस प्रकार इसमें आरक्षण दिया गया है। वेतन देखें तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है। ठीक है, प्रारंभिक वेतन तो 19,500 रुपये प्रति माह इसका वेतन है। ये तो बेसिक पे हो जाएगा इसमें, और ये जो है बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिक पे का है, इसमें डीए होम मतलब होम अलाउंस इस टाइप का जो है पढ़ते रहता है। ठीक है, होम अलावेंस का बढ़ेगा, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, अलग अलग भत्ता मिला के आप लोग का पेमेंट जो है 25-26 हजार तक चला जाएगा। अब देखिए आयु सीमा देखिए तो इसकी आयु सीमा 1 जनवरी 2023 तक मात्र 18 वर्ष का होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक केवल और केवल 18 वर्ष का होना चाहिए, और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ज्यादा गोल्डन मौका है। देखिए 28 की उम्र वाले नहीं दिला सकते फॉर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब 8 और 2 10 साल जो बीच में है इन्हीं लोग फॉर्म दिला सकते हैं, पेपर दिला सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक,
अब इसमें भी जो आयु सीमा है इसमें छूट मिला है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या फिर ओबीसी गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवार है तो उसको 5 वर्ष तक का छूट प्रदान किया है। मतलब कितना, 33 साल तक का भी चल जाएगा एससी एसटी ओबीसी का। ठीक, और ओबीसी कैसा होना चाहिए, गैर क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर में आते हैं गैर क्रीमी लेयर। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आरक्षण दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन के परिपत्र क्रमांक इतना दिनांक इतने के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु 10 वर्ष के लिए शिथिल होगी। कितने वर्ष, 10 वर्ष के लिए शिथिल होगा बोला है। ठीक है, इसमें जो है विधवा हो गया, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाएं, इनको 5 वर्ष तक का जो है शिथिलता दिया गया है, मतलब छूट दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार और देखिए, जो कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति यदि होगा तो उनको 5 वर्ष तक का शिथिल किया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा 5 वर्ष तक का। ठीक, इस प्रकार जो है छूट दिया गया है। अब इसमें देखिए किन लोग फॉर्म भर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, तो देखिए जिन लोग 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, ये स्लेस करके लिखा है, राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय में उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या बोला है, यदि वह 10वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकता है, हायर सेकेंडरी है तो भी फॉर्म भर सकता है, या समकक्ष कोई भी सा परीक्षा हो सकता है। ठीक है, तो वो भर सकते हैं। जनरली इसमें जिन लोग ओपन स्कूल में पास हुए हैं उन लोग को भी मौका दिया जाएगा। 10वीं कक्षा हो, यदि मान लीजिए कोई बंदा है जो 10वीं कक्षा बस पास है, 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है, तो बिल्कुल सही वो फॉर्म भर सकता है। 10वीं पास है तो मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीदवार जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। कौन उम्मीदवार, तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार यदि 8वीं पास है तो भी उनका क्या हो जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो दूर दरार इलाकों से आता हो, ठीक है, नक्सल पीड़ित प्रभावित एरिया से आता हो, वो ऐसे विद्यार्थी को 5वीं कक्षा तक उत्तीर्ण हो तो वो जो है पात्र हो जाएंगे। और देखिए यदि इसमें जीडी का पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, और चालक का निकला हुआ है, ट्रेड का निकला हुआ है, तो जो चालक और ट्रेड है इन लोग के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, लाइसेंस होना आवश्यक है। ठीक, अब इसमें देखिए शारीरिक दक्षता की, शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, तो जाति के सामान्य जाति, अनुसूचित जाति अथवा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है पुरुषों का ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है सीना सेंटीमीटर देखा जाए तो अविस्तारित 81 होना चाहिए, मतलब बिना सीना फुलाए 81 होना चाहिए, और यदि सीना को फुला रहे हो तो 86 होना चाहिए पूर्ण विस्तारित। ये किसका है, जनरल एससी और ओबीसी का है। ठीक, और महिलाओं को जो है, ठीक है, जनरल एससी और ओबीसी महिलाओं का हाइट कितना होना चाहिए, तो 158 हाइट होना चाहिए, ऊंचाई 158 सेंटीमीटर। अब एसटी का देखिए तो एसटी का 158 यदि ऊंचाई है सेंटीमीटर तो हो जाएगा 76, सीना है फुला के 81 जो है, यदि फुलाएंगे तो वो पूर्ण विस्तारित हो जाएगा। और महिलाओं का हाइट कितना होना चाहिए, तो 158 सेंटीमीटर। अब देखिए बस्तर एवं जसपुर संभाग जिला की अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी का 153 हाइट रहेगा तो भी उन लोग का जो है फॉर्म भर सकते हैं। बिना फुलाए सीना 76 सेंटीमीटर और पूर्ण विस्तारित जो है 81 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिलाओं का जो है ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है इसमें दिया हुआ है। अब सीना फुलाने एवं बिला फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त है। तो ये जो है केवल पुरुषों के लिए है, और इसमें जो है 5 सेंटीमीटर तक सीना फुलाना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बारे में दिया है। अब देखिए चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में देखने से पहले बता दूं कि आंख जो है उन लोग का ठीक होना चाहिए। एक आंख में 6/9 तथा दूसरी आंख में बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंख के बारे में दिया है। अब देखते हैं चयन परीक्षा की, इसका चयन कैसे होगा, इसका एग्जाम कैसे होगा। तो इसका एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें तो क्या किया जाएगा, अभ्यर्थियों के दस्तावेज का जांच, शारीरिक नाप जोखा, दक्षता परीक्षा, ऊंची कूद, गोला फेंक,
लंबी कूद ये सब होगा, 100 मीटर रेस होगा, 800 मीटर दौड़ होगा। ठीक है, ये जो है 100 अंक का फिजिकल होगा। कितने अंक का? 100 अंक का फिजिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद 100 अंक का हो जाएगा लिखित पेपर। 100 अंक का लिखित पेपर होगा। दो टाइप का होगा समझिए। और लिखित पेपर में क्या क्या दिया हुआ है? तो सामान्य ज्ञान से है, बुद्धि क्षमता है, विश्लेषण क्षमता है, अंकगणित। इस प्रकार का ये जो है सिलेबस आप लोग का दिया हुआ है। तो ये सिलेबस का डिटेल वीडियो आप लोग को इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी आप लोग देखिए, इतना याद रखिए कि इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित चारों से 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि आरक्षक चालक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, ये सब है। वो तो ऊपर में हम लोग जीडी का देखे, अब ये ट्रेड और चालक के लिए है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1500 मीटर दौड़ रहेगा और महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर दौड़ रहेगा। इसमें लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा और साथ साथ जो होगा ट्रेड टेस्ट 25 अंक का भी होगा। जो चालक होंगे, ट्रेड होंगे, इन लोग का ट्रेड टेस्ट 25 अंक का भी होगा। ठीक है, तो इसमें ये इन लोग का अलग है। इसमें बोनस भी मिलेगा जिन लोग के पास खेल कूद का प्रमाण है, एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है, या धारी एनएएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र है। ठीक है, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे कोई सा भी खेल कूद का प्रमाण पत्र है आपके पास, तो उन लोग को 55 अंक का जो है बोनस दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक का बोनस मिलेगा। ठीक है, और ये जो बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। मतलब फॉर्म का डेट कितना तक है? 30/11/2023 तक फॉर्म भरना है लास्ट डेट। तो इतने तक जो है ये प्रमाण पत्र बच्चे के पास होना चाहिए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास। तो ये सब जो है दिया हुआ है पुलिस विभाग के द्वारा। और यदि इसका आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इसका कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस बहुत कम है। ज्वाइन करने के लिए आप लोग जो है कंपटीशन स्टार जो है, कंपटीशन स्टार ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यदि किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसमें आप लोग का जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको दूर किया जाएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कोर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल तो आप लोग निकाल लेंगे, लिखित परीक्षा जो है वो सामान्य ज्ञान के साथ में मैथ्स से रिलेटेड है और रीजनिंग वही है। अंक गणित मैथ्स में हो गया, तर्क और विश्लेषण बुद्धि जो है वो क्षमता जो है रीजनिंग में आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये सब को देखते हुए सरल जो तरीका है उस पे आधारित आप लोग का कोर्स डिजाइन किया गया है, जो इसके आने का चांस 100% है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका तैयारी करने वाले लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसका डिटेल सिलेबस के साथ। सो सभी को थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।